शारीरिक रोग बीमारियों का पता लगता है। जैसा कि मैंने बताया, अब बात करेंगे कुछ और बीमारियों की। यदि मध्यमा में देखिए पर्व जो मिडिल फिंगर है, पर्व में कोई सीधी रेखा सारे पर्वों को लिंक करके ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी मध्यमा के पर्व में गाढ़ा रंग बहुत ज़्यादा हो, बहुत घनी रेखाएं हों, ऐसी रेखाएं रस्सी की तरह एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो हड्डियों से संबंधित गंभीर बीमारी होगी। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन होना, कैल्शियम की कमी होना, D3 की कमी होना और उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है और अपने आप को दुर्बल महसूस करते। कभी कभी ये कष्ट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखिए, कुंडली में शनि ग्रह का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं शनि की स्थिति जब दुर्बल होती है, ये कष्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, या राहु की स्थिति होती है तो भी कष्ट बढ़ता है। बहुत अच्छा हो, भगवान शंकर जी की पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय, और देवी कवच पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती में देवी जी का पाठ कीजिए और शनिदेव की भी आराधना कीजिए, ओम शनशनैश्चराय नमः, जिससे आपकी हड्डियों से संबंधित इन कष्टों का निराकरण होगा और इसमें मजबूती भी आएगी। अब बात करेंगे अनामिका उंगली की, रिंग फिंगर की। उंगली में बने हुए पर्व सीधी रेखा लिंकअप करे या काट रही हो, पूर्ण पर्व क्लियर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप करते हुए हैं, तो आपके सभी पर्वों में एक समान अनुपात भी नहीं है, एक उसका प्रोपोर्शन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रक्त विकार की समस्याएं हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होना, बहुत सी चीज़ों को खाते ही शरीर में सूजन आ जाना, नेत्र विकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और नेत्र कमज़ोर होते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो नेत्र विकार है उनकी भी तरह तरह की वैरायटीज़ हैं। यदि पर्व में कोई त्रिशूल का लक्षण बना हुआ है ऊपरी पर्व में, ऊपर की तरफ ये 3 रेखाएं अगर निकल करके ऐसे ऐसे जा रही लच्छे के रूप में, तो नेत्रों में रेटिना से संबंधित गंभीर रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि मध्यम पर्व क्लियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मध्यम पर्व क्लियर नहीं है, अनामिका उंगली में कोई आड़ी रेखा उसको काट रही है और लच्छेदार बहुत सी रेखाएं निकल करके आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हृदय रोग से संबंधित बीमारी या फेफड़े से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। साथ ही साथ यदि कोई रेखा अनामिका के सारे पर्वों को लिंक कर रही है, सीधी रेखा जा करके सारे पर्वों को लिंक कर रही है, तो ऐसे स्थिति में गंभीर रक्त विकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन की प्रायः कमी देखी गई है, खून से संबंधित प्रॉब्लम, बीमारियां होती है, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि एक गंभीर बीमारी है। इन कारणों से उत्पन्न होते ही ये बातों का अगर हम ध्यान दें, लिकोमिया भी हो जाता है, इन बातों का ध्यान दें, इससे संबंधित उपचार करें, सूर्य के प्रसन्नता पर ध्यान दें, तो समस्या का निराकरण हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ पढ़िए और ओम घ्रीः सूर्याय नमः, इस मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ को नियमित पढ़ना चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करके आप इन सब बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, शरीर में अच्छा परिवर्तन होगा, अच्छा स्वास्थ्य बनेगा। महामंत्र, आपके घर में हमेशा लोग बीमारी से परेशान हैं, मानसिक कष्ट है, झगड़े हैं, क्लेश है, मुकदमे हैं, चोरी होती है, अर्थहानि है, या प्राकृतिक कष्ट की भी संभावनाएं बन रही हैं, प्राय पितृदोष की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बाधा आ रही है, हर कार्य में बाधा आ रही है, दैवी प्रकोप भी बना हुआ है, दैवी प्रकोप भी आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के स्वरूप का विशेष ध्यान करना है आपको। उनकी फोटो या चित्र या मूर्ति के सामने स्नान ध्यान करके हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए और अपना नाम गोत्र बोलिए कि भगवान हमारा अमुक ना अमुक गोत्र, हल्दी टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए, उसके बाद मिश्री का या किशमिश का भोग लगाइए, फल का भी भोग लगा सकते हैं। और इस मंत्र का, जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, 108 एक माला अथवा 5 माला आपको 40 दिन या 108 दिन तक इसका जो है पाठ करना है, नियमित जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः। नोट कर लीजिए, ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः, ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः।